सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 30 जनवरी 2026 और आज की वाणी है पवित्र एकांत, निष्कपट व्यवहार और भजनमयी जीवन, यही साधना का फल है। महाराज जी यहाँ साधना के असली परिणाम की बात कर रहे हैं। अक्सर हम साधना को सिर्फ माला, जप, नियम, उपवास या बाहरी क्रियाओं तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन अगर साधना सच में भीतर उतर रही है तो उसका असर जीवन के व्यवहार में दिखाई देता है। अब जैसे पवित्र एकांत, अर्थात पवित्र एकांत का मतलब अकेले रहना नहीं, बल्कि ऐसा मन जो भीड़ में भी अशुद्ध विचारों से दूर रह सके, जहाँ चित्त अनावश्यक विषयों में ना भटके। जैसे मैं उदाहरण से समझाऊं, आप अकेले बैठे हैं पर मन फोन, लोग, तुलना, कामनाओं में डूबा है, ये एकांत नहीं है। तो फिर आप अकेले भले बैठे हैं लेकिन हमारा मन तो किसी और जगह है ना, तो फिर वो एकांत नहीं कहलाएगी। मन से भी और स्थान से भी एकांत होनी चाहिए। लेकिन आप काम करते हुए भी भीतर शांत हैं, आप भीड़ में भी हैं, आप कुछ काम कर भी रहे हैं, तो भी अगर आप अंदर से भीतर से शांत है तो यह पवित्र एकांत कहलाएगी। तो अगर साधना अच्छी है तो ये चीज आपको महसूस होगी। अब दूसरा फल क्या मिलेगा आपको? निष्कपट व्यवहार। तो निष्कपट का मतलब जो भीतर है वही बाहर हो, समझे? ना दिखावा, ना चालाकी, ना स्वार्थी, मीठापन। स्वार्थ भी मीठेपन से आजकल दिखाया जा रहा है लोगों को कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, मैं तो तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारे बारे में मैं भला सोचता हूँ, लेकिन पीठ पीछे मन में कुछ और भावनाएं चल रही हैं। तो ये भी सही नहीं है। तो निष्कपट आपके अंदर आएगा, यानी कि आप जो है, जैसा है, आप वैसा ही दिखाएंगे लोगों को। कोई दिखावा, कोई चालाकी नहीं। उदाहरण जैसे कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आपका बोलना, आपका करना, आपका सोचना एक जैसा रहे, यही निष्कपटता साधना से होती है। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो और ट्रैफिक लाइट के नियमों का आपने पालन नहीं किया है ना, और कोई आपको नहीं देख रहा है तो आप गाड़ी भगा के आगे ले गए, है ना, वरना तो कोई पुलिस होता तो चालान काट देता। लेकिन अगर आपके अंदर ये भाव है निष्कपटता की, तो आप ये काम कतई नहीं करेंगे। आपने गलती की है तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार भी करेंगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप किसी के पास बैठे हो और उसकी बातें आपको पसंद नहीं आ रही या वो कुछ गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना व्यवहार अच्छा दिखाने के लिए या अपना संबंध खराब ना करने के लिए हम उसके बारे में मीठा मीठा बोलते हैं, जबकि हमें पता है कि वो इंसान सही नहीं है, वो गलत बोल रहा है, लेकिन हम चुप रह गए। तो यहाँ पे जो असल साधक होगा वो सच्ची बात रखेगा। समझ गए? अब तीसरी चीज क्या मिलेगी फलस्वरूप? भजनमयी जीवन। भजनमयी जीवन का अर्थ सिर्फ भजन गाना नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में ईश्वर स्मरण की सुगंध हो। अर्थात आप जो भी काम कर रहे हो, आप जहां भी जा रहे हो, आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव, इतनी स्पिरिचुअल होगी कि लोग आपके पास आना, आपसे बातें करना, सुनना पसंद करेंगे। और ये तभी होगा जब आप अंदर से वो भजनमयी जीवन को उतार रहे हो ना, तो अंदर से वो वाइब्स झलकेगी। जैसे काम करते हुए चिड़चिड़ापन कम हो जाए, दुख में शिकायत की जगह स्मरण आ जाए, या सफलता में अहंकार की जगह कृतज्ञता आ जाए। मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो और काम का लोड बढ़ गया है ना, बॉस ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया, अंदर से मन चिड़चिड़ा गया एकदम। तो ये क्यों हो रहा है? भजन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए बाहरी चीजें आपको तंग कर रही हैं। तो भजन का जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, यानी कि नाम जप हो या भजन हो या ईश्वर का स्मरण हो, अगर हम ये निरंतर करते रहे ना, तो ये सब चीज़ें तो हमें तंगी नहीं करेंगी, चिड़चिड़ापन होगा ही नहीं, आप शांत रहोगे उस वक्त भी। दुख का समय अगर आ गया या फिर कोई ऐसी घटना हो गई जिससे कि आप अंदर से टूट चुके हो, उस वक्त अगर भगवान का स्मरण आपको रहे तो भी आप शिकायत नहीं करोगे। तो असल भजन ये हो रहा है, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति बदल रहा है ना, तो ये तो सही बात नहीं है ना। आप अच्छी परिस्थिति में, अच्छे माहौल में आप अच्छे हो, और विपरीत परिस्थिति में आपके अंदर का वो शैतान जाग रहा है, तो कहीं ना कहीं साधना अभी पूरी नहीं हुई है, साधना अभी कच्चा है ना। और जो व्यक्ति साधक है वो किसी भी परिस्थिति में हो, सफलता में कभी अहंकार भी नहीं दिखाएगा कि भाई मुझे सफलता मिली है, तुम्हें तो नहीं मिली है, नहीं। तो हर परिस्थिति में वो एक जैसा भाव रखेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है ना, ये तीन चीज आपको साधना के फलस्वरूप मिलेंगे। तो अगर साधना सही दिशा में है तो वह व्यक्ति को अंदर से सरल, बाहर से सौम्य और जीवन से जुड़ा हुआ बना देगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं पवित्र एकांत,
निष्कपट व्यवहार और भजनमय जीवन यही साधना का फल है। आशा करती हूँ आप सभी ने आज की वाणी को ध्यान से सुना होगा और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और भजन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सभी को राधे राधे। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।